बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आइए आज आपको अपनी वीडियो में फ्राइड ऑनियन यानी कि क्रिस्पी तली हुई प्याज ब्राउन ऑनियन बनाना सिखाते हैं। इसके लिए जो अज्जा दरकार हैं, ये 1 किलो प्याज मैंने काट के रख लिए हैं और ये आधा किलो कुकिंग ऑयल जो बचेगा फिर हम उसको सालन में भी यूज़ कर सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल गुलज़ादीज़ कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये पैन में कुकिंग ऑयल डालेंगे। ये किसी खुले बर्तन में डालेंगे ताकि जो प्याज का पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाए और वो क्रिस्प हो जाए। पहले इसको ऑयल को गर्म होने देंगे। ये देखें नाजरीन, ये ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें पहले एक डाल के देखेंगे प्याज। अब इसमें आधी प्याज डालेंगे। आधी से ये थोड़ी आप कम भी डाल सकते हैं। अगर आप हैंडल ना कर सकें तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, फिर आप इसको फ्राई करें। अब इसमें चम्मच मुसलसल चलाते रहेंगे, इसको गोल गोल ऐसे घुमाते रहेंगे ताकि जो प्याज का पानी है इसका वो अच्छी तरह निकल जाए और प्याज कहीं से कच्ची कहीं से पकी ना लगे, बराबर बराबर जी पक जाए। जो मोटे टुकड़े हैं वो आप निकाल लें क्योंकि ये कच्चे रह जाएंगे। इसको मुसलसल ऐसे घुमाते रहना है ताकि प्याज का जो पानी है वो सूख जाए और प्याज अच्छी तरह तल जाए। अब मैं इसको 3-4 मिनट मज़ीद पकने के लिए रखूँगी, लेकिन चम्मच मुसलसल चलाती रहूँगी ताकि ये क्रिस्प हो जाए। फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये अब उबल रही है प्याज अच्छी तरह। इसको मुसलसल घुमाते रहेंगे ताकि ये मुसलसल ये अच्छी तरह बराबर बराबर पकती रहे, वरना कहीं से ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, कहीं से हल्की। इसको मुसलसल चलाते रहना है ताकि प्याज का पानी ये भाप बनकर उठ जाए और प्याज क्रिस्प हो जाए। इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जो आपको कोई नहीं बताएगा। इसमें तलते हुए 1/4 टीस्पून ये नमक डालना है ताकि ये क्रिस्प बने। फिर आप देखिएगा ये प्याज ये बिल्कुल गोल्डन बनेगी और खाते हुए आवाज़ क्रंच की आएगी। ये देखिए नाज़रीन, ये प्याज कितनी ये हो चुकी है, सुकड़ चुकी है। कितनी ज़्यादा मैंने डाली थी, ये पक पक के ये सुकड़ चुकी है, इसलिए मैं आपको बता रही थी कि थोड़ी ज़्यादा डालनी है। मैंने चम्मच मुसलसल इसमें चलाया है, इसलिए इस वजह से ये देखें कहीं से भी नहीं ज़्यादा पकी ना जली, एक जैसी सर्व हुई है। अब इसको जब ये गोल्डन होने पे आएगी फिर निकालेंगे ताकि ये अपनी गर्माश में ही क्रिस्प हो जाएगी, वरना ये ज़्यादा कुक हो जाएगी, तेज़ ब्राउन हो जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए, वो खाने में भी अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए मैं मुसलसल इसी तरह चम्मच चला रही हूँ। ये देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन होती जा रही है। आपने इसको अगर नहीं क्रिस्प बना के खाना है ना तो दली में डालने वाली, तो इसको मुसलसल आपने चलाना है, छोड़ना नहीं। ये देखें बिल्कुल गोल्डन हो रही है। अब मैं इसको 1-2 मिनट में निकाल लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए बहुत गोल्डन हो चुकी है, इतनी खूबसूरत हुई है, एक तरह से, कहीं से भी ज़्यादा नहीं पकी। अब मैं इसको निकाल लूँगी क्योंकि ये अब बना इसे थोड़ी देर भी रखूँगी तो ये तेज़ हो जाएगी, ये अपनी गर्माश में अब क्रिस्प होगी। अब मैं इसको निकाल लूँगी, इसके जो सफ़ेद टुकड़े हैं ये निकाल लूँगी, वरना ये सौगी हो जाएगी प्याज। अब मैं इसको निकाल के तेल इसका निचोड़ के डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह ये इस देखें, इस तरह ये तेल निचोड़ लेंगे। अब इसको 2 कांटों की मदद से फैला लेंगे, वरना अगर जितनी देर इसको रखेंगे वो उतनी ही देर तेज़ पकती जाएगी। ये देखिए मेरी थोड़ी गोल्डन हो चुकी है। निकालते निकालते इसको फैला के ठंडा करेंगे, वरना जितनी देर अपनी गर्माश में रहेगी ये और तेज़ हो जाएगी। ये अब परफेक्ट हो चुकी है। ये देखिए नाज़रीन, ये प्याज बिल्कुल गोल्डन हो चुकी है। अब आप इसको 2 कांटों की मदद से ऐसे फैलाना है ताकि इसकी हीट निकल जाए, वरना ये अपनी हीट में तेज़ होते जाएंगे और तेज़ ब्राउन हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत अच्छे बने हैं। अब मैं इसको सारे इसी तरह तल के फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
ये देखें, मैंने टिश्यू पेपर पे भी नहीं रखे, लेकिन फिर भी आपको दिखाऊंगी कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं, क्योंकि बहुत तेल ज़ाया हो जाएगा। ये देखें नाज़रीन, ये पूरी तरह प्याज क्रिस्प हो चुकी है। इसके साथ ही अब इजाज़त दीजिए, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।